जंग हमेशा बर्बादी ही लाती है। सोल्जर मरते हैं, आम लोग मरते हैं, लेकिन जंग जीती जाती है कुछ साहसी सोल्जर की वजह से। ये मूवी ऐसे ही 4 साहसी रशियन सोल्जर की है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन सेना द्वारा पकड़े गए और सिर्फ अपनी सूझबूझ और साहस की वजह से जर्मन एरिया से भाग पाए। इस मूवी का नाम T-34 है और इसे जनवरी 2019 में रिलीज करा गया था। इसे IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है। कहानी की शुरुआत में एक मिलिट्री ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें 2 सोल्जर बैठे होते हैं और साइन बोर्ड को देखकर ट्रक रोक देते हैं, जिस पर एक तरफ बर्लिन और दूसरी तरफ मॉस्को लिखा रहता है। एक सोल्जर साइन बोर्ड को काटने लगता है, तभी दूसरा सोल्जर देखता है कि टैंक जो कि जर्मनी का है उन दोनों की तरफ आ रहा है। इसका नाम निकोलाई है और ये बर्लिन वाले साइन को पैर से तोड़ देता है। इससे पता चलता है कि ये रशियन सोल्जर थे। जर्मन टैंक से बचने के लिए दोनों ट्रक में बैठकर भागना शुरू कर देते हैं। निकोलाई अपने जूनियर से कहता है कि जैसे ही टैंक एम करेगा तुम 4 तक काउंट करना, और जूनियर बिल्कुल वैसा ही करता है। 4 3 2 1 बूम। निकोलाई टैंक स्कूल से ग्रेजुएट होता है, इसलिए उसे टैंक के बारे में सब कुछ पता होता है कि टैंक कितनी देर में रोटेट करेगा और फायर करेगा। अपनी इसी काबिलियत की वजह से दोनों जर्मन टैंक से बचकर भाग जाते हैं। कैप्टन के पास कर्नल का कॉल आता है। कैप्टन कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही टैंक बचा है और उसे चलाने के लिए टैंक कमांडर भी नहीं है, लेकिन कर्नल का ऑर्डर होता है कि हमें आखिरी दम तक लड़ना होगा वरना जर्मनी जंग में जीत जाएगा। तभी निकोलाई की एंट्री होती है और वह बताता है कि मैं टैंक कमांडर निकोलाई हूँ। कैप्टन निकोलाई को बची हुई टैंक टीम से मिलाता है और बोलता है कि अब से निकोलाई तुम्हारा टैंक कमांडर है, बिना सवाल करे सारे ऑर्डर फॉलो करने हैं। निकोलाई बोलता है कि जर्मन सेना गांव की तरफ बढ़ रही है, हमें लोगों को बचाना होगा और अपने साथियों को भी। तभी वसिलेनोव निकोलाई से बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक टैंक है, पिछली बार हम मरते मरते बचे हैं, क्या तुम हमें फिर से मरवाना चाहते हो? निकोलाई का ऑर्डर फॉलो करके तीनों टैंक को तैयार करने में लग जाते हैं। निकोलाई टैंक को लेकर गाँव में सुबह होने से पहले ही पहुँच जाता है और जब जर्मन टैंक गाँव पहुँचते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि रशिया का एक टैंक पहले से वहाँ छुपा हुआ है। निकोलाई जर्मन टैंक को आते हुए देखता है और उसने पहले ही एम लगाया होता है, लेकिन जर्मन टैंक कमांडर को शक हो जाता है और वह टैंक को अलग अलग होने का ऑर्डर दे देता है। ऐसे ही जर्मन के 2 टैंक एक साथ बराबर में आते हैं, तभी निकोलाई फायर कर देता है और दोनों जर्मन टैंक ब्लास्ट हो जाते हैं। जर्मन कमांडर को निकोलाई का लोकेशन पता चल जाता है, इसलिए जर्मन कमांडर निकोलाई के टैंक पर फायर कर देता है। उस हमले में सभी अपना होश खो देते हैं। जब वो होश में आते हैं तो देखते हैं कि उनका एक साथी शहीद हो चुका है। अब जर्मनी का टैंक और रशियन टैंक जो कि निकोलाई का है आमने सामने होते हैं और दोनों तरफ से टैंक लगातार फायर कर रहे होते हैं। इस आमने सामने की लड़ाई में दोनों को बहुत नुकसान हो रहा होता है। तभी निकोलाई अपने टैंक से जर्मनी के टैंक पर फायर करता है और उसका एम बिल्कुल सही लगता है। जर्मनी के साथ टैंक ब्लास्ट करने के बाद सिर्फ जर्मन कमांडर का टैंक ही बचा होता है और अब दोनों टैंक आमने सामने होते हैं और फायर करते हैं। निकोलाई टैंक से बाहर निकलता है और वसिलेनोव को बाहर निकालता है। तभी जर्मन कमांडर निकोलाई को गन से शूट कर देता है। अब कहानी 3 साल बाद सन 1944 की दिखाई जाती है, जिसमें एक जर्मन ट्रेन को दिखाया जाता है। वो ट्रेन रशियन कैदियों से भरी होती है। रशियन कैदियों को कहा जाता है कि तुम सब यहीं रहोगे और यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा, और उन सबको नीचे झुकने को कहा जाता है और एक कैदी नीचे नहीं झुकता। ये अपना रशियन टैंक कमांडर निकोलाई होता है जिसे गोली लगी थी। जर्मन ऑफिसर निकोलाई के पास आता है और जर्मन लैंग्वेज में बोलता है कि अपना नाम और रैंक बताओ। ये लड़की रशियन में ट्रांसलेट करके निकोलाई को जवाब देने की कहती है, लेकिन निकोलाई कुछ भी जवाब नहीं देता। इसलिए जर्मन ऑफिसर निकोलाई को शूट करता है, लेकिन गन अटक जाती है, इसलिए जर्मन ऑफिसर गन के बट से निकोलाई को मारता है। नेक्स्ट सीन में हमें वही जर्मन टैंक कमांडर को दिखाया जाता है जिसने निकोलाई को शूट करा था, जो उन लोगों की लिस्ट चेक कर रहा होता है जिन्हें मारने का ऑर्डर दिया गया है। तभी वो निकोलाई को फोटो में पहचान जाता है और निकोलाई से मिलने जाता है। निकोलाई की हालत बहुत खराब होती है, उसे बहुत टॉर्चर करा गया होता है। जर्मन टैंक कमांडर बोलता है कि हम बहुत दिन बाद मिले हैं, क्या तुम्हें याद है 27 नवंबर 1941 नोवोदोवा का वो गांव? निकोलाई बोलता है तेरे टैंक की मैंने बैंड बजा दी थी। जर्मन कमांडर बोलता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले और अब किसी काम के भी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूँ अगर तुम अपना हुनर दिखाओ और हमारे नए कैडेट्स को तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में टैंक की ट्रेनिंग दो। तुम्हारे पास टैंक तो होगा लेकिन हमला करने के लिए टैंक शेल नहीं होंगे। निकोलाई बोलता है कि गुलामी करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। जर्मन कमांडर बोलता है कि मैं तुम्हारी
ना नहीं सुनने आया, मैं 5 तक गिनूंगा और इस लड़की को शूट कर दूंगा, जो ट्रांसलेटर होती है। इस लड़की की जान बचाने के लिए निकोलाई मजबूर होकर हाँ कर देता है। अगले दिन निकोलाई को रशियन कैदियों में से अपने टैंक क्रू को चुनने के लिए कहा जाता है। वो 3 लोगों को चूज कर लेता है, जिसमें अपना वसीलेनोव भी होता है। फिर चारों को वर्क स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ उनके सामने एक टैंक खड़ा होता है। इसी टैंक का नाम T-34 होता है। यह एक रशियन टैंक होता है, जिसे 3 दिन पहले ईस्टर्न फ्रंट से पकड़ा जाता है। जर्मन कमांडर निकोलाई से कहता है कि इसमें से लाशें निकालनी हैं, फिर इसे रिपेयर करना है और ट्रेनिंग ग्राउंड में चेक भी करना है। ये सब करने के लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। निकोलाई टैंक के अंदर जाता है और देखता है कि अंदर रशियन सोल्जर की लाशें पड़ी हैं। साथ ही वो ये भी देखता है कि अंदर 6 टैंक शेल भी हैं। निकोलाई बहाना बनाता है और कहता है कि हम अंदर नहीं जा सकते, पहले हमें लाशों को निकालना होगा और उनके सामान के साथ ही उन्हें दफनाना होगा। जर्मन कमांडर ऐसा करने की परमिशन दे देता है और निकोलाई के साथ ही लाशों के साथ टैंक शेल को भी बांध देते हैं, जिससे जर्मन कमांडर को बिल्कुल भी शक न हो और उन लाशों को टैंक शेल के साथ सम्मान से दफना देते हैं। यहाँ से निकोलाई ट्रेनिंग ग्राउंड की पूरी इमेज अपने माइंड में बना लेता है और अपने साथियों को कहता है कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड का मैप है, इसे अपने राष्ट्रीय गीत की तरह याद कर लो। फिर निकोलाई को जर्मन टैंक कमांडर अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की डिटेल मैप में समझा रहा होता है कि कल ट्रेनिंग कैसे होनी है और किस टाइम होनी है। तभी निकोलाई सोच रहा होता है कि अगर ये मैप मिल जाए तो इसके जरिए टैंक लेके भाग सकते हैं। अगले दिन सुबह वर्क स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ T-34 टैंक लगभग रेडी हो चुका है ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के लिए। तभी जर्मन टैंक कमांडर भी आ जाता है, ये देखने के लिए कि 1 हफ्ता हो चुका है, टैंक रेडी हुआ या नहीं। निकोलाई बता देता है कि टैंक रेडी हो चुका है। तभी वो लड़की जो ट्रांसलेटर का काम करती है निकोलाई को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम भागने वाले हो, और कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। निकोलाई मान जाता है और बोलता है कि कुछ किलोमीटर दूर एक जगह पर वेट करना, और वो ये भी बताती है कि ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर टैंक माइंस भी लगाए हुए हैं और जिस कमरे में मैप होता है उस कमरे की चाबी का सांचा देकर निकोलाई को चली जाती है। ये सुबह जर्मन कैडेट्स की ट्रेनिंग की सुबह होती है और निकोलाई की टीम टैंक शेल उन्हीं कब्रों में से निकाल के टैंक में रख रही होती है। निकोलाई ने अपनी टीम को बता दिया होता है कि हमें मेन गेट से भागना होगा, क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड के आसपास टैंक माइंस बिछाए हुए हैं। सभी जर्मन ऑफिसर निकोलाई का टैंक आते हुए देखते हैं और ट्रांसलेटर लड़की निकोलाई की बनाई दूसरी चाबी से मैप निकाल लेती है और बाहर चली जाती है, जहाँ पर निकोलाई ने इस लड़की को वेट करने को कहा था। निकोलाई के 2 साथी आग लगा देते हैं ताकि जंगल में धुआं हो जाए, जिससे उनको छुपने में आसानी हो। निकोलाई देखता है कि जर्मन कैडेट्स के टैंक भी रेडी हो चुके हैं, इसलिए निकोलाई मौका देखकर अपने टैंक से 1 राउंड फायर कर देता है, जिससे एक जर्मन पैंथर टैंक ब्लास्ट हो जाता है। इस अटैक से जर्मन ऑफिसर चौंक जाते हैं कि निकोलाई के पास टैंक शेल कहां से आए। निकोलाई वसीलेनोव से बोलता है कि मेन गेट से बाहर ले चलो, क्योंकि ग्राउंड के आसपास लैंड माइंस हैं, और वो मेन गेट तोड़कर भाग जाते हैं और उस ट्रांसलेटर लड़की के पास पहुंच जाते हैं जहां वो वेट कर रही थी। ये लड़की निकोलाई को मैप दिखाती है और फिर टैंक में बैठ जाती है। यहाँ जर्मन मिलिट्री बहुत टेंशन में आ जाती है कि उनकी नाक के नीचे से निकोलाई कैसे भाग गया, और निकोलाई को जर्मन सीमा से बाहर निकलने से पहले पकड़ने का प्लान बनाते हैं। निकोलाई अपने टैंक को लेकर रोड से जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि जर्मन टैंक कमांडर ने रोड पर एंटी टैंक गन लगाई हुई है, जिससे निकोलाई का टैंक बाल बाल बचता है, और वो अपना टैंक घने जंगल में बाएं तरफ मोड़ देते हैं ताकि वो जर्मन आर्मी से बचकर भाग सकें। जंगल बहुत घना होता है, इसलिए जर्मन टैंक कमांडर फाइटर प्लेन में बैठकर ऊपर से नजर रख रहा होता है। जर्मन आर्मी से भागते हुए रात हो जाती है और वो सब एक जगह रुक जाते हैं। निकोलाई बोलता है कि हर कोई बारी बारी से पहरा देगा और सूरज निकलने से पहले ही हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जर्मन आर्मी उन सबको रात में भी ढूंढ रही होती है, इसलिए निकोलाई बोलता है कि हमें अभी निकलना होगा। निकोलाई उस लड़की को मैप देकर बोलता है कि बॉर्डर के पास हमें मिलना, और सुबह तक हम ना आए तो अकेले बॉर्डर क्रॉस कर लेना। ये कहकर निकोलाई चला जाता है और एक गाँव में पहुँचता है। वहाँ वो देखता है कि रास्ते में किसी ने एक बच्चा और एक सूटकेस छोड़ दिया है, और कोई जर्मन ऐसा नहीं करता। वो समझ जाता है कि जर्मन आर्मी ने शहर खाली करवा दिया है। निकोलाई वसीलेनोव को बोलता है कि टैंक पीछे लो, हम घूमकर दूसरे रास्ते से जाएंगे, और वसीलेनोव बिल्कुल वैसा ही करता है और टैंक को दूसरे रास्ते से ले जाता है। लेकिन जर्मन टैंक कमांडर को पता होता है कि निकोलाई चालाक है और दूसरे रास्ते से ही आएगा, इसलिए वो पहले से ही एंटी टैंक गन लगाकर निकोलाई का वेट करता है। जैसे ही निकोलाई का टैंक दिखता है, जर्मन टैंक कमांडर फायर करता है, जिससे निकोलाई का टैंक बाल बाल बचता है। निकोलाई अपने टैंक को नीचे कूदा देता है, लेकिन उसके सामने एक और जर्मन पैंथर टैंक होता है। निकोलाई जर्मन टैंक के बेस पर फायर करता है, जिससे टैंक सेल अंदर घुस जाता है और टैंक ब्लास्ट हो जाता है। अब निकोलाई टैंक के बाहर जाकर देखता है और टीम को आकर बताता है कि हम 3 तरफ से घिर चुके हैं, एक टैंक ग्रेनेड से जाके ब्लास्ट करना होगा, तभी हम बाकी 2 टैंक से बच पाएंगे। ग्रेनेड से टैंक ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी वोल्चोक लेता है और बाकी बचे 2 टैंक से कैसे बचना
है उसका निकोलाई हिसाब लगा लेता है कि सड़क कितनी चौड़ी है और रोड क्रॉस करने के लिए कितने टैंक स्पीड चाहिए। वोल्चोक पीछे से जर्मन टैंक के पास जाता है जहां उसकी जर्मन सोल्जर से हाथापाई होती है, पर फिर भी वोल्चोक लड़ता है और जैसे ही ग्रेनेड को टैंक में ब्लास्ट करता है तभी एक जर्मन सोल्जर वोल्चोक को शूट कर देता है। जैसे ही निकोलाई वोल्चोक के ग्रेनेड धमाके की आवाज सुनता है अपना टैंक रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ा देता है जहां दोनों तरफ जर्मन टैंक पहले से एम लगाए होते हैं। निकोलाई का टैंक दोनों जर्मन टैंक के अटैक से बचता हुआ दीवार तोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है जहां पहले से ही एक जर्मन पैंथर टैंक खड़ा होता है। जर्मन टैंक को सामने देखकर वो सब चौंक जाते हैं और टैंक हमला करने के लिए बैरल को एक दूसरे की तरफ घुमाते हैं। कुछ ही सेकंड के गैप से निकोलाई पहले फायर करता है जिससे जर्मन टैंक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक जर्मन पैंथर टैंक लेफ्ट में भी है जो बस उन पर फायर ही करने वाला होता है कि जर्मन टैंक ब्लास्ट हो जाता है जो कि वोल्चोक ने ब्लास्ट करा होता है, जिसके बाद वोल्चोक बेहोश हो जाता है और वो सब उसकी वजह से बच जाते हैं। जर्मन टैंक कमांडर देखता है कि उसके सारे टैंक ब्लास्ट हो गए हैं, अब सिर्फ उसी का टैंक बचा हुआ है, इसलिए अब वो निकोलाई के टैंक पर फायर करने की सोचता है। निकोलाई के पास अब बस 2 टैंक सेल बचे हैं। जर्मन टैंक और निकोलाई का टैंक आमने सामने होते हैं और एक साथ फायर करते हैं, लेकिन दोनों टैंक सेल आपस में टकरा जाते हैं जिससे दोनों ही टैंक बच जाते हैं। जर्मन टैंक ब्रिज पर निकोलाई के टैंक का रास्ता रोक लेता है और वोल्चोक भी घायल हालत में होता है क्योंकि उसको गोली लगी थी। निकोलाई बोलता है कि हम ब्रिज पर पूरी तेजी से आगे बढ़ेंगे और कहता है कि मेरे कहने पर डोज करना शुरू कर देना, यानी टैंक को जिगजैग करके चलाना। फिर वसीलोनोक बोलता है कि हमारे बचने के कितने % चांस है। निकोलाई बोलता है कि 1000 में 1। वसीलोनोक बोलता है कि ये तो खुदकुशी करने जैसा हुआ। निकोलाई बोलता है कि फिर भी हमें ये करना होगा और दोनों टैंक ब्रिज पर आमने सामने खड़े होते हैं। निकोलाई आखिरी टैंक शेल लोड करने को बोलता है। पहले निकोलाई अपना टैंक आगे बढ़ाता है और फिर जर्मन टैंक कमांडर अपना टैंक आगे बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। जर्मन टैंक कमांडर निकोलाई के टैंक पर एम करने के लिए अपना टैंक रोक देता है, तभी निकोलाई वसीलोनोक को डोज करने की बोलता है ताकि जर्मन टैंक से बचा जा सके। इस अटैक से बचने के बाद वसीलोनोक फिर से टैंक को डोज करता है, इस बार भी वो बच जाते हैं। अब दोनों टैंक पास आने वाले होते हैं। निकोलाई एम कर लेता है कि कहाँ शूट करना है और जर्मन टैंक कमांडर भी एम कर लेता है। दोनों एक साथ फायर करते हैं। निकोलाई का निशाना जर्मन टैंक के ड्राइवर हैच पर लगता है और जर्मन कमांडर का निशाना निकोलाई के टैंक व्हील चैन पर लगता है। निकोलाई चिल्लाता है कि वसीलोनोक उसे नीचे गिरा दो, नीचे गिरा दो, और दोनों टैंक में बहुत जोरदार टक्कर लगती है जिससे जर्मन टैंक ब्रिज के बिल्कुल किनारे पर अटक जाता है। निकोलाई अपने टैंक से बाहर निकलता है और जर्मन कमांडर शूट करने के लिए गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन निकोलाई उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। जर्मन कमांडर बोलता है कि शूट मी, लेकिन निकोलाई शूट नहीं करता। टैंक बस नीचे गिरने ही वाला होता है, तभी जर्मन कमांडर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। निकोलाई भी काफी सोचने के बाद हाथ बढ़ा देता है ताकि जर्मन कमांडर को बचा सके। हाथ मिलाने के बाद जर्मन कमांडर अपना हाथ छोड़ देता है। उसकी आंखों में निकोलाई के लिए इज्जत होती है और फिर जर्मन कमांडर टैंक के साथ ही नीचे नदी में गिर जाता है और निकोलाई एक अफसोस के साथ उसे बस गिरता हुआ देखता रह जाता है। निकोलाई और उसकी टीम उस रशियन लड़की के पास पहुंच जाते हैं जहां वो उन सबका वेट कर रही थी। ये कहानी हमें दोस्ती, प्यार, इंसानियत, हिम्मत और विश्वास दिखाती है क्योंकि निकोलाई जर्मन आर्मी से अकेला बचकर कभी नहीं निकल पाता।